अनीशा वैभव से प्यार करती है और उसे हासिल करने के लिए उसकी माँ की जान तक के साथ खिलवाड़ कर रही है। चाचा तुम्हारा क्या करेगी? अर्जुन हम मानते हैं कि तुम निरूपा आंटी से नफरत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी सौतेली ही सही, लेकिन तुम्हारी माँ तो है ना। तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन तुम उन्हें तो अपनी माँ समान देख सकते हो ना। हमारी माँ को पीछे मत लाओ। उस औरत की वजह से हमारी माँ की जिंदगी उजड़ गई। अब कुछ ये हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो शर्म आती। हमारी माँ को पीछे मत लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? औरत पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। प्लीज फोन मत करिए। क्यों इसे बचा रही हो तुम? माँ हम जानते हैं कि अर्जुन ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन इस बर्ताव के पीछे उसके इतने सालों का गुस्सा छुपा हुआ है। हम अर्जुन की आंखों में देख सकते हैं, वो बुरा इंसान नहीं है। और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात तो नहीं है ना। अभी जानवरों की तरह बर्ताव करा था तुम्हारे साथ, और किस हक की बात कर रही हो तुम? माँ जैसे हम इस घर की बहू है, वैसे अर्जुन भी तो इस घर का बेटा है। और हम उस हक की बात कर रहे हैं जिसके लिए इतने सालों सड़कों पर धक्के खाए अर्जुन ने। हम नहीं चाहते हैं कि अर्जुन को इतने सालों बाद उसका परिवार मिला है, वो हक हम उससे छीन ले। वाह आनंदी, कितनी चालाक हो ना तुम। जब मिसेस नंदिनी रॉय अर्जुन को जेल भेज रही हैं, तो क्या गलत कर रही हैं? वैसे भी ये सड़क छाप गुंडा जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इसकी सही जगह तो जेल में ही है ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैभव, इधर आओ। देख लो, तुम्हारे फैमिली की दुहाई देकर ये यहाँ पर अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रही है कि अर्जुन को जेल जाने नहीं दे रही है। कह रही है कि अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकती, जबकि इसे पता है कि तुम्हें अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं। और जानते हो ऐसा क्यों कर रही है ये? क्योंकि ये अभी भी अंदर ही अंदर अर्जुन को पसंद करती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आनंदी। तुम्हारे बेटे से शादी करने के बावजूद तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए फीलिंग्स है। वैभव, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो मुंह पे मारते इसके डिवोर्स पेपर और घर से धक्के देके बाहर निकालते। मेरे अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें आनंदी को डिवोर्स दे देना चाहिए। निरूपा आंटी की इस हालत की जिम्मेदार भी यही है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आनंदी इस घर की बहू बने, इसीलिए किसी से कहकर इसने निरूपा आंटी को धक्का दिलवा दिया। बस आनंदी के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। इल्जाम लगाने से पहले इंसान को पहले देख तो लो। जितना मैं आनंदी को जानता हूं, मुझे यकीन है वो ऐसी गरीब हरकत नहीं कर सकती। तो तुम बता दो कौन है जिम्मेदार? पूरा सच तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना मालूम है निरूपा जी को किसी साथ झगड़ते हुए सुना था। मैं बहुत नशे में था, देख नहीं पाया उसे, लेकिन वो किसी लड़की की आवाज थी। कौन लड़की हो सकती है? मिस्टर करण बिंद्रा, कहीं ऐसा तो नहीं है निरूपा आंटी से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए आप ही ने उन्हें धक्का दे दिया हो? अनीशा, तुम करण पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो?
जब मैंने तुम्हें शादी से निकाल दिया तो तुम वहां क्या कर रहे थे? वो निरूपा जी के थप्पड़ के बाद मैं बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा था। उनसे बदला लेने आया था। उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। उसके बाद कुछ ठीक से याद नहीं है। बाकी सब याद है तुम्हें, पर ये याद नहीं मेरी मॉम किससे लड़ रही थी। अब मेरी मॉम से क्या बदला लोगे तुम? मेरी मॉम गलत नहीं थी, गलत तुम थे। इसलिए तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया मैंने। काम डाउन। करण झूठ नहीं बोल रहा है, और कम से कम आनंदी के सामने तो करण के साथ ऐसा बिहेव मत करो। आनंदी से इसका क्या लेना देना? विक्को आनंदी को डिफेंड कर रहा है। बाप है ये आनंदी का। आप हमारे गुरुजी। तो पैरा नु हाथ ना लगा यार। तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। मैं समझ सकती हूँ एक बच्चे के लिए एक साथ इतना सब कुछ झेलना कितना मुश्किल हो सकता है, पर बेटा सच तुम्हारे सामने लाना बहुत जरूरी था। करण और मैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हम जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहते थे, इसलिए हमारे रास्ते अलग हो गए। और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। आनंदी, मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। सारी गलती मेरी है। ना मैं नंदिनी को छोड़ता, ना तो मैं आज ये सब सहना पड़ता। मैं बहुत सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। और आज मुझे अपने की हुई सारी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूं। आप ठीक से याद करके बता सकते हैं कि उस दिन निरूपा आंटी के साथ किस लड़की की लड़ाई हो रही थी? उस वक्त मैंने बहुत पी रखी थी। हाँ, एक बात याद है, निरूपा जी बहुत गुस्से में थी, एक कमरे के बाहर थी और बार बार कह रही थी कि जब तक वैभव की शादी आनंदी से नहीं हो जाती वो वहां से नहीं हिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी थी वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और वैभव की शादी हो। और वो लड़की सिर्फ एक है, अनीशा। कैसे भी करके उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे और आज के आज उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा आनंदी? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा, मजबूरन तुम्हें अपने आप से दूर जाने देना होगा। आनंदी, तो जाने मत दो उसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। Get out! चला जाऊंगा, लेकिन तू खुद सोच, जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है कि तुझसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर सिर्फ निरूपा जी की बात मानकर शादी के लिए राजी हो गई, क्या वो लड़की तुझे धोखा दे सकती है? बस एक पल के लिए लोगों के इल्जामों को भूलकर अपने दिल को पूछ वैभव,
इसी हार का मोती है जो नीरू पांडे ने उस दिन शादी पे पहना था। मुझे देख ले, मैं खुद उसके खिलाफ था, नफरत करता था उससे। सुर संग्राम में उसे हराने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो जीत गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं है। कुछ गलतफहमियों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कर। मैं आनंदी की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुझसे एक विनती है, उसके प्यार को हारने मत दे। इसका मतलब उससे अनीशा और नीरू पांडे के बीच में झगड़ा हुआ था और गुस्से में अनीशा ने नीरू पांडे को धक्का दे दिया और गलती से ये मोती उसके टॉप में लगा रह गया। ये लो, साइन करो और निकाल फेंको उस आनंदी नाम की परेशानी को। बस एक पल के लिए लोगों के इल्जामों को भूलकर अपने दिल को पूछ वैभव। मैं एक बार आनंदी से बात करना चाहता हूं। इतने सालों का प्यार ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम बात करके सॉल्व कर लेंगे। अरे वैभव, आनंदी कहाँ है? हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है। हम पास से गुजर रहे थे, सोचा कि मिलते चले। क्या फोन नहीं उठा रही? नहीं, मैंने भी उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। दीदी कहीं बाहर तो नहीं गई? नहीं, हम तो कब से यहीं खड़े हैं। अगर वो बाहर जाती तो हमें दिखती। आनंदी किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरा पर्दाफाश करने चली थी ना तुम, अब तुम देखो इसी अलमारी में बंद रहोगी और घुट घुट कर मर जाओगी। अनीशा, तुमने आनंदी को कहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिल रही, ना अपना फोन उठा रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। तो मॉम की आवाज है। मॉम, मॉम, निरूपा जी, निरूपा जी, निरूपा जी। मॉम, आपको होश आ गया? पर आप बेड से उठी क्यों? मॉम, कबर्ड लॉक्ड है, उसकी चाबी कहाँ है आपको पता है? मेरे पास क्यों होगी चाबी? वो तो हम देखते हैं।
आनंदी, 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 आनंदी आंखें खोलो आनंदी। आनंदी, आनंदी, आनंदी बेटा। आनंदी, क्या तुम अपने इस वैभव को माफ करोगी? हमने सारी जिंदगी आपसे नफरत की। इस घर में भी इसलिए आए थे ताकि इस परिवार को बर्बाद कर पाए। फिर हमने वैभव आपके बीच में प्यार देखा, तब पता चला कि माँ कैसी होती है। हमने एक माँ को गलत समझा, उसके लिए माफी चाहते। और आप सब लोग भी मेरी वजह से अब कोई परेशानी नहीं होगी उसका वादा करते। ठीक है, फिर चलते। रुको, तुम हमारी निरूपा आंटी को जानते नहीं हो। जानते नहीं हो कि हमारी आंटी का दिल कितना बड़ा है। आंटी, आप ये तो कभी नहीं चाहेंगी ना कि अर्जुन को उस सजा की गलती मिले जो उसने कभी की ही नहीं थी। कि हम सबके लिए हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर की शुरुआत है। क्या हम भूली बिसरी बातों को छोड़कर नए रिश्तों को मौका नहीं दे सकते? तुम कहीं नहीं जाओगे। हम चाहते हैं कि तुम हम सबके साथ इस घर में रहो। निरूपा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? और हमने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। I'm sorry। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। आपको बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो पुरानी बातों को भूल चुके हैं। अब आप भी भूल जाइए ना। आनंदी, वो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम फिर भी हमारा पक्ष लेती रही। तू आई एम सॉरी आनंदी। आनंदी आनंदी क्या है? आनंदी भाभी को। आई एम सॉरी आनंदी भाभी। इट्स ओके। जो जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाया उसे इतनी बखूबी से आपने निभाया। मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। थैंक यू। देवेन, हमें इंसान पर रखने में गलती हो गई। हो सके तो हमें माफ कर देना। सर, आप माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। समधी हाथ नहीं जोड़ते, गले मिलते हैं। अरे खुशी की जगह सबकी आंखों में आंसू क्यों है? और चलो सब लोग आओ, मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ ना एक सेल्फी चाहिए। अरे सबको बताना है ना कि अब मिस आनंदी सिंह मिसेस आनंदी अग्रवाल बन चुकी है। तो अब मैं कहूंगा 1 2 3 और आप सब कहेंगे आनंदी। 1 2 3 आनंदी।